आदमी के पास दो चीजें हैं, टाइम एंड मनी। आपके दिल में अब बहुत अरमान है किसी के लिए कुछ करने के लिए, तो दो चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। मे बी आपके पेरेंट्स आपसे 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। जहाँ 2 महीने वहाँ रह के सेवा करें उनकी, जहाँ हर महीने 5,000 रुपये महीना भेजें कि वो एक नौकर रख लें, एक गाड़ी ले दें कि वो घूम लें। हेलो, टाइम एंड मनी। और इस बिजनेस को 2 साल में बिल्ड करने के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। आपका एक्स्ट्रा पैसा और आपका एक्स्ट्रा टाइम। किसी महापुरुष को मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि कोई व्यक्ति अगले 2 साल में क्या बनेगा, ये जानने के लिए उसकी दो चीजें चेक करने की जरूरत है कि उसका फालतू समय किधर जा रहा है, फालतू टाइम कहाँ जा रहा है, और फालतू पैसा कहाँ जा रहा है। जिधर वो जा रहा है उधर ही वो व्यक्ति जा रहा है, 2 साल में वहां पहुंच जाएगा। गॉट इट? आज आप यहां आए हैं तो आपने यहां फालतू पैसा दिया है। अगर वो आप 50 रुपए यही नहीं देते तो शायद 50 रुपए का टीवी के आगे बैठ के मैच देखते और 50 रुपए की बिजली गुल कर देते। गॉट इट? या 50 रुपए की चाट पापड़ी खा लेते कहीं चौराहे में खड़े होके। ये बिजनेस सुबह शाम का बिजनेस है, सुबह शाम का समय हम इसमें देते हैं और ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है। गॉट इट? और औसतन शाम के 2-3 घंटे आम लोग क्या करते हैं? हेलो, कहाँ होते हैं? टीवी के आगे। सांप भी कभी बहू थी। हेलो, वही समय। एक चीज याद रखें कि जो लोग टीवी के आगे बैठे हैं, जो लोग टीवी के आगे होते हैं वो टीवी के अंदर कभी नहीं होते। और यदि आप संकल्प लें कि 2 साल टीवी के आगे नहीं बैठेंगे तो टीवी के अंदर आने की संभावना बढ़ जाएगी। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये बिजनेस इस देश में 28 स्टेट में चल रहा है। आने वाले 2 साल में सिनेरियो ये होगा कि हिंदुस्तान के एक संडे शाम का हर वक्त, हर शाम को 6 बजे हिंदुस्तान के कम से कम 10,000 शहरों के बड़े बड़े हॉल्स ऑडिटोरियम में इस तरह की स्क्रीन्स के ऊपर एक सीडी चलेगी। हेलो, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर हो सकती है। मैनेज योर टाइम, मैनेज योर टाइम एंड मैनेज योर मनी। खानदानी रूप से बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात की शिक्षा तो हम लेते आ रहे हैं कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो। हेलो, कंट्रोल के मायने क्या होते हैं बताइए? इख्तियार, यानी आपका इख्तियार हो, जैसा आप चाहें वैसा हो, उसको कंट्रोल बोलते हैं। क्यों जी? ये आपने आज तक बहुत सीख लिया कि खर्चों पे कंट्रोल करें, और हम आपको ये सिखाएंगे कि इनकम को कंट्रोल करें। इनकम को कैसे कंट्रोल करना है? आपकी इनकम आपको इस लायक बनाएं कि आप जो चाहें हर मंथ में अपना चेक खुद लिख सकें कि इस महीने कितने पैसे चाहिए। गॉट इट? सबसे पहली जो चीज हमें रोकती है इस बिजनेस में कुछ करने के लिए, वो हमें लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता। हेलो, मुझे देख के शायद आपको लगे कि ये आदमी तो स्मार्ट है इसलिए कर गया। गॉट इट? हेलो, हिंदुस्तान भर में मैं जाता हूं, एवरेज लोग जो इस बिजनेस में कामयाब हैं वो आम से लोग हैं। कामयाबी कभी आपका चौकटा देख के तय नहीं करती कि इसके पास जाना है और इसके पास नहीं जाना है। हेलो, दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं, जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, वो शरीर से, शिक्षा से, वजन से, कद से, बरादरी से आम थे, एवरेज थे। इफ यू आर एवरेज, यू आर क्वालिफाइंग दिस सेगमेंट, यू कैन कम एंड अचीव।
मैं ऐसे कई दर्जन लोगों को जानता हूं जो छठी क्लास के बाद पढ़े नहीं। इस बिजनेस में चैलेंज, इस हॉल में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो स्मार्ट हैं और पढ़े लिखे हैं, दूसरे ऐसे हैं या तो वो पढ़े लिखे नहीं है या वो स्मार्ट नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो दूसरे वाले लोग हैं उनके कामयाब होने की संभावना जल्दी और ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अपना मैकेनिज्म उसमें लगाने से बाज नहीं आता। हेलो, डॉक्टर कहता है कि मेरे को डॉक्टरी की तरीके से समझाओ। हेलो, इंजीनियर कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझाओ मेरे को। हेलो, और जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा। यही मंत्र है, इसका मंत्र, केवल ये मंत्र है, इससे उपलब्धियां आती है। आपको बड़े बड़े सेमिनार्स में बुला के बहुत सारे लोगों को स्टेज से मिलवाया जाता है कि किसी से आप रिलेट करें। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जो इस बिजनेस में 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए महीना इनकम ले रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के पहले 25 साल रेलगाड़ी चुक 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 नहीं देखी थी। जिंदगी के पहले 25 साल जिन्होंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, वो लोग इस बिजनेस से लाख रुपए महीना ले रहे हैं। माइंड इट, गॉट इट? हमारे अपने ग्रुप में 2-3 IAS ऑफिसर हैं जो काम कर रहे हैं। पुलिस के DSP रैंक के कई लोग काम कर रहे हैं। उत्तरांचल में 2 स्टेट मिनिस्टर लाल बत्ती वाली गाड़ी और RCM कर रहे हैं। आप उस छठी फेल और लाल बत्ती वाली गाड़ी के आदमी के बीच में कहीं आते हैं तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मन है वो चोर है, उसको बहाना चाहिए ना करने का। वो कहेगा कि ना वो तो इसलिए कर रहा है, उसके मूछे नहीं है। करने के बहाने ढूंढे, ना करने के नहीं। जो भी लोग जिनको भी आज आपने यहां से सुना, जिनसे आप यहां मिले, अगर आपको लगता है कि वो स्मार्ट है, तो मैं आपको सच बताऊं कि आपने उनको तब नहीं देखा जब उन्होंने शुरू किया था। हेलो, मोस्टली लोग, जब मैंने ये शुरू किया तो मैं स्मार्ट नहीं था सर। हेलो, लोग आके स्मार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी एक कहावत है कि जब दौलत आती है तो अदा आ ही जाती है। ये बिजनेस आपको बदल देगा। केवल आपको ये संकल्प लेना है कि 2 साल तक इसमें दांत गड़ाए रहना है। हेलो, छोड़ना नहीं है। बाकी सब इसने करना है, सब इस सिस्टम ने करना है, इस बिजनेस ने करना है। जो लोग आपको लेके आए हैं उन्होंने करना है। आपको 2 साल जिद्दी बच्चे की तरह अड़े रहना है। हेलो, बाकी सब कुछ ये सिस्टम करेगा। एक आदमी बोल रहा कि मैं जंगल में गया। बोला फिर घना जंगल आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? बोला फिर और घना जंगल आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? बोला फिर सामने शेर आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? कहता फिर तो उसने करना था जो करना था। अब यहां आ गए हैं तो आप शेर के सामने आ गए हैं। अब शेर जो करेगा वो करने दो उसको। केवल 2 साल के टाइम को प्रायोरिटाइज करें। 2 साल के अंदर आपका एक जॉब है, वो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी फैमिली है, वो आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद जितना कुछ भी है, ये बिजनेस है, उसके बाद कोई प्रायोरिटी है। फैमिली को लेके भी बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा आप शेड्यूल करें। आप घर में एंट्री मारें, देखें कि सब ठीक ठाक है, बच्चा है उसको उठाएं, उसको प्यार करें। जस्ट उसके बाद का जो टाइम है, आपको पता है घर आके आपने 4 फोन कॉल करने हैं,
तो पहले फोन कॉल कर लें, बाद में किसी दूसरी क्रिया में शरीक हों। फर्स्ट प्रायोरिटी। थोड़ा सा बदलाव। आपको क्या लगता है कि जो लोग कामयाब हैं, जो लोग कामयाब नहीं है, उनमें बहुत सारा फर्क है? हेलो, फर्क है, फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फर्क है। एक रेस में लोग भागते हैं, ओलंपिक में, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्राउन एंड नथिंग। हेलो, ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिसको गोल्ड मिला और जो बिल्कुल फेल हो गया, उन दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हेलो, है, लेकिन उन दोनों के बीच में समटाइम 1 सेकंड के 10वें हिस्से का भी अंतर नहीं होता। ये सच है। इसलिए जो लोग स्मार्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, जो लोग कामयाब हैं, उनमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। आप औसतन सुबह 7 बजे उठे होंगे, यस और नो? यस। अब मुझे बताएं कि अगर कल 6 बजे उठेंगे तो कोई जल्जला आ जाएगा, या आप पीछे चलना शुरू कर देंगे, या उड़ना शुरू कर देंगे? कल आप गए, घर आए, आके आप 2 घंटे टीवी के आगे बैठे, अगर कल नहीं बैठेंगे तो जल्जला आ जाएगा शायद। आज आप सुबह उठे और उठते लपके अखबार की तरफ, और कल नहीं लपकेंगे तो जल्जला आ जाएगा। इतना ही फर्क है। जो कामयाब हैं वो ऐसा नहीं करते जो अब तक हम करते रहे हैं। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आपको जीरो से हीरो बना सकती है। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ा सा डिसिप्लिन कीजिए। 2 साल में देखिए, 2 साल पहले ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मैंने इसको साइन किया और काम किया। आपको एक चीज बताऊं कि मैंने इसको साइन किया और काम किया, अगर मैं इसमें काम नहीं करता तो 2 साल तब भी गुजर जाते। हेलो, लेकिन जिंदगी इस बिजनेस की कामयाबी के बिना और जिंदगी इस कामयाबी के साथ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। केवल आप विश्वास करें, विश्वास करें, ये चीज आपके साथ होगी। गॉट इट? यस, यस, यस। छोटे छोटे चैलेंज, छोटी छोटी चीजें। 2 साल में मैं किसी भी कोई शादी अटेंड करने नहीं गया किसी की। हेलो, और किसी एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि जी आप शादी पे नहीं आए इसलिए मैंने शादी नहीं की। कोई रुकता है? जिसकी लिखी होती है वो कैसे रुके? हेलो, कोई नहीं रुकता। पिछले 7 साल 8 फरवरी को मेरे ब्रदर 1 महीने की छुट्टी से आए थे अमेरिका से। मैंने उनको हार्डली 1 दिन का टाइम दिया। इस साल वो आए तो 1 शाम का टाइम मैंने उनको दिया। कल एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी। उससे पहले मैं बहुत सारा समय देता था, क्योंकि जो लोग हमसे अच्छे हैं, अमीर हैं, उनसे हमें बहुत सारी आकांक्षाएं रहती हैं। हेलो, अगले साल वो फिर आने वाले हैं, तब मैं उनसे ज्यादा अमीर होऊंगा। हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। आई लव हिम, ही लव मी, बट फर्क तो फर्क है, फर्क तो पड़ता है भाई, पड़ता है। मैं फॉरेन में सेटल नहीं हुआ, कभी नहीं चाहा, लेकिन ये चीज जरूर चाहिए थी कि यहीं रह के अमेरिका जैसे पैसे बने, वो बन गए हैं।
जब आप छोटे छोटे त्याग करेंगे पीड़ा होगी। स्ट्रेच होंगे तो पीड़ा होगी। लेकिन जो पीड़ा है, जब भी पीड़ा होती है तो उत्पत्ति होती है। हेलो, इंसान का जन्म भी पीड़ा से होता है। जब भी खींचेंगे तो पीड़ा होगी, जब पीड़ा होगी तो उत्पत्ति होगी, ग्रोथ होगी। जब दर्द हो तो समझे कि तरक्की हो रही है। इस 2 साल में जितने भी ओकेजन थे, आई वॉज अवे फ्रॉम देम। मेरे बच्चों का बर्थडे था, मैं बाहर था। मेरा बर्थडे था, मैं बाहर था। मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैं बाहर था। 12 साल की मैरिड लाइफ में पहली बार हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं बाहर था। कोई फर्क पड़ा? हेलो, कोई फर्क पड़ा? पड़ा। वो ये कि अगली जो एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी पे हम स्विट्जरलैंड में होंगे 1 महीने के लिए। इतना फर्क पड़ा। दिवाली से 1 हफ्ता पहले एक व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत। इधर भी होता है। हेलो, ये नेशनल डिजीज है, सब जगह होता है। उस दिन मेरी मीटिंग थी लुधियाना में। दोपहर को मैडम का फोन आता है कि आज व्रत है, आज आपको घर पे होना चाहिए। हेलो, मैंने पूछा क्यों? कहती हर पति को घर पे होना चाहिए आज के दिन। हेलो, मैंने कहा ठीक से सोच लो कि हर पति को घर पे होना चाहिए। कहती हाँ, हर पति को घर पे होना चाहिए। मैंने कहा आप ये बताओ कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने हमारे फौजी खड़े हैं, अगर वो सभी आज करवा चौथ मनाने घर आ जाएं तो मुशर्रफ किसी को मनाने देगा? हेलो, मुशर्रफ फिर मनाने देगा किसी को? क्या करवा चौथ के दिन वो बॉर्डर पे खड़े नहीं रहते? हेलो, क्या दिवाली को वहां खड़े नहीं रह सकते? रहते हैं। क्या दिवाली के दिन ट्रेन नहीं चलती? क्या दिवाली के दिन पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े नहीं होते? अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। उनके पास एक जिम्मेवारी है, उनके पास एक जिम्मेवारी है, हमारे पास भी है। गॉट इट? आप रॉयल्टी पे आए, आप टेक्निकल पे आए और आप इस एहसास के साथ काम करें कि इस देश की तस्वीर बदले। गॉट इट? आपको एक खबर दूं, लोग 4-4, 6-6 हज़ार की नौकरी के लिए जिंदगी की 40-40 दिवालियां बच्चों से दूर बिता देते हैं। मैं एक दिवाली की बात करता हूं, 1। ऐसे मौकों पे ऑफ कोर्स दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन ये दर्द एक ही बार होगा। पश्चाताप का दर्द सारी उम्र होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। उससे बचना है तो इस दर्द का स्वागत करें। चल हम बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के त्याग, इस तरह की चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ये लुभानी नहीं है। जैसा मैंने पहले बोला कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो आप जैसी नहीं होगी, उसी से बदलाव आएगा, उसी से किस्मत बदलेगी। Say to just yes.
जिस तरह के परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास आदमी के लिए जिस तरह के चैलेंज होते हैं, जिस तरह के त्याग और सेक्रीफाइस करके वो अपने आप को यहाँ तक लाता है, यदि आपकी एज 35 to 40 के बीच में है और यदि आप मेरे जैसे हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि इस एज में आके आदमी अपनी ज़िंदगी को फोल्ड करना शुरू कर देता है। गॉट इट? इस बिज़नेस को साइन करने से पहले हम हस्बैंड वाइफ कभी शाम को बैठ के ये सोचा करते थे कि उनकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ होगी, मेरे बिज़नेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसी होगी, बच्चों की एजुकेशन किस टाउन में होगी, मकान कहाँ बनेगा। यानी ऐसा ख्याल आता था कि अब जहाँ तक जाना था जा लिए, हेलो, अब इसको वापस लौटाओ। कि बेटिया की शादी होगी 8 साल बाद, तो कौन सा प्लॉट बेचा जाएगा कि उसकी शादी हो जाए, हेलो, कौन सा जेवर बेचा जाएगा कि बच्चे का एडमिशन होगा +2 में, हेलो। फोल्ड करते हैं। लेकिन इस 2 साल के बाद ऐसा आज लगता है कि ज़िंदगी शायद अभी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ करते हैं। इस बिज़नेस को ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि बहाना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो 100% काम करता है। हेलो, कोई चीज़ अच्छी से चले इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, हेलो, नहीं, एक जगह नहीं। बहाना कैसा भी हो 100% काम करता है। एक आदमी अपने पड़ोसी के पास गया, बोला कि लॉन मूवर चाहिए। क्या? लॉन मूवर, घास काटने की मशीन चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो पड़ोसी ने बोला कि नहीं, खाली नहीं है। बोला क्यों? बोला मेरी बीवी खाना बना रही है। बोला अजीब आदमी हो, घास काटने की मशीन का, लॉन मूवर का रोटी बनाने के साथ क्या ताल्लुक? कहता भाई देख, जब मैंने देनी ही नहीं तो जौन सा मर्जी बहाना लगाऊं। सो अगर आपको नहीं करना, कोई भी बहाना आप चुन सकते हैं, 100% काम करेगा। अगर आपको करना है, 1 लाख कारण है, आप कर सकते हैं।